देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में एकादशी पर पौराणिक कथा राजा मानदाता की कथा आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत को करने से हजारों एकादशियों का फल मिलता है। इस दिन एक पौराणिक कथा प्रचलित है, राजा मानदाता की कथा, जो धर्म और भक्ति का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्राचीन काल में राजा मानदाता नामक एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। वे सत्यवादी, दानवीर और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। किसी प्रकार की अकाल या दुख नहीं था। सभी लोग धर्म का पालन करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। एक बार राजा मानदाता के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें नष्ट हो गईं, जल और अन्न भी भारी कमी हो गई। प्रजा भोग से तड़पने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ, दान, तप और हवन करवाए, परंतु फिर भी वर्षा नहीं हुई। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि कहीं उनसे किसी पाप का फल तो नहीं। राजा ने फिर अपने गुरुओं और ब्राह्मणों से सलाह ली। उन्होंने कहा, हे राजन, कोई तपस्वी या ऋषि से मिलकर इसका उपाय जानना चाहिए। तब राजा मानदाता ऋषि अंगिरा के पास गए, जो एक महान तपस्वी थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर सारा हाल बताया। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह समस्या केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही दूर हो सकती है। आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करें और रात्रि जागरण करके प्रभु की पूजा करें। इससे निश्चित ही वर्षा होगी और राज्य में सुख समृद्धि लौटेगी। राजा मानदाता ऋषि के कहे अनुसार देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उन्होंने पूरे नियम और भक्ति से उपवास रखा। रात्र में भगवान विष्णु की आरती, भजन, कथा और जागरण किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में मूसलाधार वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में फसलें लहलहा उठी और प्रजा आनंदित हो गई।